हमारी किस्मत कौन लिखता है? क्या हमारे माँ-बाप हमारी किस्मत लिखते हैं या ऊपर बैठा हुआ परमात्मा हमारी किस्मत लिखता है? आज इन सवालों पे बात करेंगे। हर सवाल का आपको मैं आंसर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आज की आपकी ज़िंदगी बदल देगी और कोशिश करना कि जो-जो मैं बात करूँगी उसको फ़ॉलो ज़रूर करना। हमारी किस्मत ना तो परमात्मा लिखता, ना हमारे माँ-बाप लिखते। किस्मत हमारी लिखते हैं तो हमारे कर्म लिखते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे हमारी किस्मत वैसे ही बनती चली जाएगी। कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जन्म कुंडली तभी से बन जाती है और वो किस लिए बनती है, जो हम पीछे कर्म करके आए होते हैं, जो पिछले जन्म में हमने कर्म किए थे वो उस संसार होती है। तो हमें पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब देना है और जो इस जन्म में हम कर रहे हैं उसका भी हमें हिसाब किताब देना है। तो अपनी किस्मत हम अपने हाथों से लिख सकते हैं। किस्मत एक ऐसी किताब है जो भगवान ने हमें धरती पे भेजा। जन्म और मृत्यु ये तो भगवान ने अपने हाथ में लिख लिया। हमने किसके घर में पैदा होना है, कौन हमारे माँ बाप बनेंगे, ये तो उसने अपने आप लिख दिया। लेकिन मृत्यु भी उसने लिख दी कि हमने कहाँ पे मरना है, किस जगह पे हमने अंतिम सांस लेनी है अपनी, किस वजह से हमारी मृत्यु होएगी। और जो बीच के पन्ने हैं वो परमात्मा ने खाली छोड़ दिए। वो हमें खुद ही लिखने हैं अपने कर्मों के द्वारा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी हमारे साथ चलेंगे और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो वो भी हमारे साथ चलेंगे। अच्छे कर्मों से हम अपने हाथों की रेखाएँ भी बदल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक बच्चा पैदा होता है, तो पंडितों को दिखाते हैं माँ-बाप कि हमारे बच्चे का भविष्य बताओ। तो अगर वो इसी भरोसे बैठे रहे कि पंडित ने तो हमें ये बताया था और ये होना ही है, तो जो भगवान ने रेखाएँ लिख के भेजी थी, बना के भेजी थी, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, क्या वही का वही चलता रहेगा? किस्मत तो हमें खुद ही बनानी पड़ेगी अच्छे कर्म करके। एक छोटा-सा हम एग्ज़ाम्पल ही लेते हैं कि आप किसी सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी खरीदते हो, तो कई लोग क्या करते हैं, 5-10 रुपए कम करवा लेंगे उनसे, कुछ उठा के ऐसे खा भी लेंगे। कई बार फ्रूट की शॉप होती है, तो वहाँ पे लोग ऐसे ही खा लेते हैं। वो बेचारा कुछ नहीं कहता, उसे अंदर ही अंदर सोचता होगा, कहता होगा कि वैसे तो ये लोग इतने अमीर हैं, पैसे वाले हैं और इन्होंने फ्री का खा भी लिया और मेरे पैसे भी रख लिए। और दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी आते हैं, आपने देखा होगा। अगर ऐसे नहीं भी आते तो कोशिश करना कि आप सब्ज़ी लेने जाते हो, तो जितने उससे माँगे हैं, कम तो ना करवाएँ, बल्कि उसको 5 रुपए फ़ालतू दे के आएँ। अगर आप उसको फ़ालतू दे के आते हो पैसे, तो वो क्या कहेगा मन में कि कितना भला इंसान है, लगता है बहुत अमीर है। तो जो वो सोचेगा आप वही बनते जाओगे। अगर आप ये करोगे कि भई कम है, कम पैसे दोगे उनको, तो वो क्या तुम्हें सोचेगा कि कैसा है? तुम्हारे बारे में भला-बुरा सोचेगा वो मन में। लेकिन अगर तुम उसको 5 रुपए फ़ालतू दे के आते हो, तुम्हारे लिए तो 5 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। लोग होटलों में जाते हैं, पिज़्ज़ा वग़ैरह खाते हैं, वहाँ पे कितने महँगे होते हैं, 50 रुपए की लागत की चीज़ तुम्हें 200 रुपए में मिलती है। लोग खुश होके दे आते हैं। लेकिन ये जो गरीब लोग होते हैं, सड़क किनारे सब्जियों की, फ्रूट्स की रेहड़ी लगाते हैं, वहाँ पे लोग 5-5 रुपए के लिए मोल-भाव करते हैं। तो कोशिश करना जब भी आप कहीं से सब्ज़ी लेते हो, फ्रूट लेते हो, तो कम तो मत करवाएँ। अगर उनको आप पूरा नहीं दे सकते तो कम भी ना करवाएँ। और कोशिश करें उन्हें 5-10 रुपए फ़ालतू दें। फिर हम बात करते हैं जैसे जेंट्स लोग जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग जाते हो, तो जितने वो माँगता है, फिर तुम कम करवा लेते हो उससे। कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। तो अगर आप उनको 5 रुपए फ़ालतू दे के आओगे तो मन में क्या सोचेगा कि देखो जी सेठ जी हैं, कितने अमीर लोग हैं ये, कितने भले बंदे हैं। जैसा वो सोचेगा आप लोग वैसे ही बनते जाओगे और आपके 5 रुपए, 10 रुपए से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे आपको 2 बेनिफिट और भी होंगे। कि आप जाओगे तो आपके लिए वो स्पेशल सीट तैयार करेगा क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे को 5-10 रुपए फ़ालतू दे के जाएगा। आपकी पूरी सेवा करेगा। सेठ जी बोलेगा आपको। वो सेठ जी बोलेगा तो आप सेठ जी बन जाओगे। अगर आपके 10-5 रुपए वो आप कम भी करवा लेते हो उससे, तो मन में वो गालियाँ भी निकालेगा आपको, कुछ ना कुछ बुरा भी सोचेगा। ये हर बार मेरे 5-10 रुपए रख के जाता है। कैसा कंजूस बंदा है ये। तो अपनी इमेज हमने खुद ही बनानी है। जैसा आपको लोग बुलाएँगे आप वैसे ही बनते जाओगे। तो कोशिश करें जहाँ पे भी आपको कुछ देने का मौका मिले तो उनका कभी पैसे मत रखें, उनको देते जाएँ। कभी किसी का हक मत खाएँ। ₹2, ₹5, ₹10, 10 लाख, 5 लाख कुछ भी किसी का हक कहीं पे भी ना खाएँ। क्योंकि जहाँ पे हम किसी का हक खाते हैं तो वो परमात्मा हमें देख रहा होता है। ऐसे ही हम घर पे प्लम्बर को बुलाते हैं, कुछ भी ठीक करने आते हैं, बिजली वाले आ जाते हैं, तो उनसे हम काम करवा लेते हैं, फिर हम 5-10 रुपए उनको कम दे देंगे, 100 रुपए कम दे देंगे, तो वो क्या सोचेगा इन्होंने मेरे पैसे रख लिए। पहली बार तो अगली बार आप बुलाओगे वो आएगा ही नहीं और अगर आप उसको 10-20 रुपए फ़ालतू दे देते हो, तो आप एक फ़ोन करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा और फिर आपको शुभ भावना भी देगा
ये सेठ जी हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने मेरे को 10-20 रुपए फालतू दे दिए। ऐसे ही आप ड्राइविंग के लिए जाते हो, कहीं पे बैठते हो, तो कोई भी सवारी करते हो, तब उनको 10-20 रुपए फालतू दे दो। कभी रिक्शा में बैठते हो या कोई कैब वगैरह करते हो, तो आपका 10-20 रुपए 50 रुपए से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। आप होटल में जाते हो, वेटर को अगर आप 50 रुपए टिप दे देते हो, जैसे हम 2000 रुपए का खाना खा लेते हैं, अगर 2000 आपने अपने ऊपर लगाए हैं तो हम 50 रुपए उसको टिप दे दें, तो वो गरीब बंदा कितना खुश हो जाएगा। वो कहेगा सेठ जी हैं, भले इंसान हैं, कोई अमीर व्यक्ति हैं, तो उसके मन में जो भी चल रहा होगा आप वही बन जाओगे। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप यहाँ पे वो भी आपके बारे में भला सोचेगा, और ऊपर बैठा हुआ परमात्मा भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा। तो कोशिश करना ये छोटी-छोटी बातें फ़ॉलो करके अपने आप को एक लकी इंसान, एक भला इंसान, एक अमीर इंसान बना सकते हो। यहाँ पे जितने बड़े-बड़े सेठ हुए, जितने बड़े आदमी हुए, अंबानी हो गया, जितने भी हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने कितने अच्छे कर्म किए, कितना ये दान पुण्य करते हैं। इनकी शादियों में देख लो आप, इन कहते हैं कि ये लोग नौकरों को भी चांदी के बर्तनों में खाना खिलाते हैं, और लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, बहुत अमीर हैं ये लोग, कितने अमीर हैं, पूरे देश में चर्चा चलती है इनकी। तो अगर आपने अंबानी अंडानी बनना है तो इन जैसे कर्म भी करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए अपनी किस्मत की लकीरों को नहीं बदल सकता। फिर बात आती है दान पुण्य की। कहते हैं दान पुण्य करने से आप अपने हाथ की लकीरों को बदल सकते हो। जितना हो सके पक्षियों की, जानवरों की, सबकी सेवा करनी है आपको, क्योंकि इंसान का जन्म हुआ यहाँ पे सबकी सेवा करने के लिए। हम सेवा करके अपने हाथों की लकीरों को बदल सकते हैं। किसी का हक ना खा के अपनी हाथों की लकीरों को बदल सकते हैं। तो कोशिश करें जितना हो सके अच्छे कर्म करें, किसी का हक ना खाएं। जितना हो सके हमें इन हाथों से दूसरों की सेवा करनी है। शुरुआत दिन से ही करेंगे हम। सुबह उठते ही हमने जो भी आपको दिखता है उनकी सेवा करनी है, चाहे वो कोई पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिले आपको। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप तन से सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पास तन से भी सेवा नहीं कर सकते तो हम मन से सेवा कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो सबको हम शुभ भावना, शुभकामना दे सकते हैं। और कभी भी किसी का हक ना खाएं। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात करती हूँ, कभी भी किसी का हक ना खाएं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब हमारा 24 घंटे यहाँ पे चलता ही रहता है। हमारे ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा है जो परमात्मा ने लगा रखा है, हमें सारा हिसाब देना पड़ेगा। वो भगवान कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने सारी अपनी यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, प्रकृति के ऊपर छोड़ रखी है कि वो देख रही है, उसी की ड्यूटी लगा रखी है। ये जितने ग्रह हैं, जितने भी धरती पे ग्रह हैं, ये सारे क्या हैं, लोग ये कहते हैं कि हमने ग्रहों को मनाना है, ग्रहों की अंगूठियाँ डालनी है, वास्तु के पास जाते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ग्रह को मनाने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं वहाँ से शनि नाराज़ होया हुआ है, शनि की साढ़ सती चली गई है। भाई अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, किसी को परेशान नहीं करोगे, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं दोगे, तो किसी भी ग्रह की हिम्मत नहीं है आपको वो बुरा कर देंगे। क्योंकि परमात्मा बैठा है, उसने इन सब ग्रहों की ड्यूटी लगा रखी है कि तुम देखते रहो कौन बुरा कर्म कर रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सरकार है, अब प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो किसी को नहीं देख सकते आके कि कौन यहाँ पे क्या कर रहा है। उन्होंने व्यवस्था कर रखी है हर जगह पे, कहीं पे पुलिस लगा रखी है, मंत्री हैं, हर जगह पे कोई बुरा करे तो वो सजा देते हैं। इसी तरह से परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, दिव्य शक्ति जिसको हम बोलते हैं, जिसका कैमरा 24 घंटे हमारे ऊपर चलता रहता है। और जब वो हिसाब, ये जो यहाँ के कैमरे हैं इनमें तो फिर भी कभी बंद भी हो सकते हैं, और यहाँ की जो पुलिस है वो भी कभी धोखा खा सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है मुजरिम गुनाह करके भी छूट जाता है। लेकिन वो जो ऊपर बैठा है सबसे बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री से भी ऊपर, वो सबका जानता है, अंदर का भी, कि किसी के अंदर क्या चल रहा है। कई बार क्या होता है लोग ऊपर से बहुत मीठे बनते हैं और किसी को धोखा दे के इतने खुश हो जाते हैं, किसी दुकानदार से सामान ले आए, यूज़ करके उसको वापस दे आएंगे और घर आके बड़े खुश होते हैं कि हमने उसका पागल बना दिया। इतने चालाकियाँ उनके अंदर भरी होती हैं। किसी रिश्तेदारी में वो ऐसे करते हैं, किसी रिश्तेदारी ने कुछ दिया और वो हिसाब किताब लगाते हैं कि हमें कुछ बचा है नहीं बचा। ये लोग सारी ज़िंदगी ऐसे ही हिसाब किताब लगाते रह जाते हैं, और वो ऊपर बैठा है जो सबसे चालाक, उसके आगे किसी की भी चालाकी नहीं चलती। उससे हमेशा डर के रहना, और डर के रहना अपने कर्मों से। किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कहते हैं अगर तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी का भी बुरा नहीं कर रहे, सबका भला करते हो, तो प्रकृति की, भगवान की हिम्मत नहीं है कि वो आपके साथ बुरा कर देगा। तो हमेशा अपने कर्मों से डरना है, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो किस्मत है हमारी, वो परमात्मा नहीं लिखता, ना हमारे माँ बाप लिखते हैं। ये जो हम कर्म सुबह से लेके हम शाम तक कर्म करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में कर्म चलते हैं, वही हमारी किस्मत लिखते हैं। इनसे आप रेखाएं बदल भी सकते हो अपनी, जो परमात्मा ने रेखाएं बना के भेजी हैं,
बस अच्छे कर्म करते चलो और फिर देखो कर्मों का नज़ारा कि हमारे कर्म हमें कहाँ पे ले जाते हैं। जितना आप झुक के रहोगे उतना परमात्मा आपको ऊँचा उठाएगा, और जितना आप सोचोगे कि हमारे आगे लोग झुकें, हम उनको झुकाने की कोशिश करें, तो परमात्मा हमें और नीचे पटक देता है। तो कोशिश करें कि किसी को झुकाने वाला नहीं बनना, हमने झुकने वाला बनना है। कहते हैं कि झुकता वही है जो जिसमें जान होती है, और मुर्दे की तो अकड़ ही पहचान होती है। तो हमेशा झुक के रहें, उस परमात्मा से डर के रहें, अपने कर्मों से डर के रहें, कर्मों से सावधान होकर रहें, दिन रात सबकी सेवा करते रहें, हर किसी की सेवा करें, किसी भी रूप में कर सकते हैं आप सेवा। और किसी का कभी हक मत खाएं, ना किसी सब्जी वाले का, ना किसी प्लम्बर का, जो भी आपके घर में आता है, किसी नौकर का। अगर आपने किसी नौकर का हक खा लिया तो आपका शनि ग्रह खराब हो जाएगा। फिर आप मंदिरों में तेल चढ़ाओ, काले चने बांटो, जो मर्जी करो, क्योंकि आपने किसी का हक खाया है तो वो परमात्मा ऊपर बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं करेगा, वो तो चुप हो जाएगा। जिसके साथ आप धोखा करते हो उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन वो परमात्मा बैठा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि 2 भाई होते हैं, तो उनमें से क्या होता है, एक भाई दूसरे का हक छीन लेता है। तो फिर क्या होता है, जब परमात्मा ऊपर बैठा होता है, अगर उसको कुछ भी नहीं मिला, तो जिसको कुछ नहीं मिला परमात्मा उसको सबसे अमीर बना देगा। उसमें इतनी ताकत है। और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है दुर्योधन। जब कृष्ण जी संधि करवाने गए थे, तो कृष्ण जी ने कहा था कि इनको 5 गाँव दे दो, और दुर्योधन ने क्या कहा था कि मैं इनको सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो फिर क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ। दुर्योधन का इनका तो खत्म हुआ ही हुआ, उसका अपना भी सब कुछ खत्म हो गया, और पांडवों ने राज किया। तो पांडवों के ऊपर थोड़े दिन की मुसीबत आई थी। अगर दुर्योधन ये बात ना करता तो शायद महाभारत भी ना होती। तो कोशिश करें, अच्छे कर्म करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी, और इनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर धारण करना। अगर अपने आप कर्म बदलना चाहते हो तो दिन रात सेवा कीजिए, किसी का हक ना खाइए, क्योंकि 5-10 रुपए किसी के मारने से कुछ नहीं बनता। जब आप किसी को 5-10 रुपए फालतू दोगे तो परमात्मा आपको 50 करके देता है। 5 के 50 करके देना उसके कानून का नियम है। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और नई मोटिवेशनल वीडियो लेके। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे आगे शेयर भी कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लेना।